बोलो सतगुरुदेव की जय हो। एक आध सिरफिरा जो विशेषकर वो व्यक्ति भ्रमित होता है जिसके कर्म घड़े बिगड़ जाते हैं, जो 100, 200, 1000, 2000 व्यक्तियों को भ्रमित करके उनको अपने पीछे लगा कर गुरु बन बैठता है। अब क्या बन गई, परमात्मा की दया हो रही है, हमारे जो बच्चे शिष्य बनते हैं जो पहले अन्य इन गुरुओं के पास थे, अब बच्चे को बालक थोड़े ही एजुकेटेड है, दास ऐसे ढंग से ज्ञान देता है कि बालक भी समझ जा और प्रमाण देता है, तो उनको समझ में आ रहा है, वो अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं। उन गुरुओं से भी कह रहे हैं जी आप भी चलो, आप भी भ्रमित हैं और हमें भी मिसगाइड किया आपने। आपका उद्देश्य तो ठीक था कि हम कुछ मार्गदर्शन करें, लेकिन आपको ही नहीं पता, आप झूठे गाइड बन गए, आप भी चलो। तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो आ जाते हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं। एक तो ये कह रहा था कि मेरे 20,000 शिष्य हैं, मुझे ये ज्ञान मिला, पहले मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा और फिर मैंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम भी पढ़ो, देखो इसमें क्या है। तो उन शिष्यों से ने कहा जी इसमें तो अद्वितीय ज्ञान है। तो मैंने कहा कि जाओ तुम दीक्षा लेकर आओ। तो वो अपने शिष्य भेजे उस प्यारी आत्मा ने, और अब कह रहा था पिछले सत्संग पे कि पिछली बार मैं भी आ गया हूं और शेष को भी अब जाके ये ज्ञान गंगा दूंगा और यहाँ लाऊंगा। ये है महान आत्मा। ठीक है, जब तक धोखे में हम भी थे, गलत साधना हम भी कर रहे थे, जिस दिन पता चला उसी दिन हम दिशा बदल ली। तो बुद्धिमान होता ही है। और एक ऐसा सिरफिरा मिला, चेले भी उसके साथ थे, चेलों के सारी समझ मारी, रूस में अहंकार अभी शेष था। वो खड़ा लाइन में कहने लगा जी मैंने 2 बात करनी है। वो कहते हैं जी ये हमारे गुरुजी थे पहले और आज इन्हें दीक्षा ले ली है। अब वो प्रथम दीक्षा ले ली, द्वितीय दीक्षा दी जब उसने कहा कि ये क्या है, ये वही मंत्र है, उल्टे सुल्टे करके दे रहे हो, ये कोई सतनाम हुआ। तो पुण्यात्माओं यही मार खाता ये प्राणी। वो एम था उसके अंदर, अहंकार था। अब डॉक्टर मैं हूं और रोगी वो बनकर आ रहा है और डॉक्टर की दवाई में वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। एक जड़ी बूटी होती है, उनको अगर 4-5 जड़ियां मिलाई जाती हैं तो उनका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, वो कुछ अन्य लाभ देती है। और जब उनको सिंगल खाया जाता है तो वो अलग लाभ देती है, और जिनको 2 में मिलाकर खाया जाता है तो वो अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार उसको समझाने की चेष्टा की और वो उसका सौभाग्य दुर्भाग्य साथ है, उसका समझ में आई कि ना हुई। तो आपको भी बता रहा हूं कि ऐसे भ्रमित ना होना। पहले तो ये देखो कि जो ज्ञान दास ने आपके रूबरू किया है, विश्व में आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश क्लियर नहीं कर सके इसको, इस दास पे दया हुई। तो आगे कौन सी का चीज छोड़ दूंगा मैं, ये भी विचार कर लेना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्सायुग। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर साहिब जी की एक वाणी है कि चोर चुरावे तूमड़ी गाड्डे पानी मां, वो गाड्डे वा ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। चोर चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वो अपना सबूत उस चोरी का कोई न कोई छोड़ ही देता है और उसी सबूत आधार से वो पकड़ा जाता है। वर्तमान समय कलयुग का है, आप और हम कलयुग में जी रहे हैं और इस कलयुग में यदि धर्म के नाम पे कोई दुकान चलाएगा तो केवल वो कबीर साहिब जी के नाम से ही चलाएगा। अन्य यदि किसी गुरु संत महंत शंकराचार्य के नाम से या उआबाई बक्के यदि वो कोशिश करेगा धर्म को धंधा बनाने की, तो हरगिज उसकी दुकान नहीं चलेगी। क्योंकि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस 13वें यथार्थ कबीर पंथ में आके और सन 1994 से अपने अथक प्रयासों से इस दुनिया के सभी संत मंत महंत शंकराचार्यों मंडलेश्वरों की सारी जो है पोल पट्टी सबके सामने रख दी है कि इनके पास अध्यात्म का क ख ग भी नहीं है। और यदि किसी के पास वर्तमान में कबीर साहिब जी का यथार्थ ज्ञान है तो केवल 13वें यथार्थ कबीर पंथ अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, अन्यथा दुनिया में किसी के पास अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। फिर भी कुछ एक नालायक हैं जो ज्यादा ही उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति पुण्यात्माओं पाप और पुण्य के आधार से चलती है। इंसान चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, इंसान चाहे कितना ही झूठा कपटी चोर क्यों ना हो,
यदि उसके पास उसके पुण्य हैं तो वो उछल कूद करेगा। परमेश्वर भी उसमें दखल अंदाजी नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएगा कर कर खोटे काम। तो संत का जो निंदक होता है, संत का जो विरोधक होता है, उसके इतने खोटे कर्म होते हैं, इतनी तेजी से वो अपने पुण्यों का विनाश करता है जिसकी कोई गति सीमा नहीं होती है। तो आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले दास आपको एक छोटा सा एक 6-7 मिनट का ऑडियो सुनाएगा। ये ऑडियो 3 लोगों के बीच में है, जिसमें एक तो स्वयं दास है, दूसरा एक जयपुर से मदनपंथी राम सिंह है, और तीसरा गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का व्यक्ति है जो चंडीगढ़ में डेरा बस्सी का फर्जी नामदान केंद्र चलाता है, सोहन लाल। हम तीनों के बीच एक छोटी सी वार्ता है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए, ऑडियो के बाद फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इस पूरी जो घटनाक्रम है, जो ऑडियो आप सुनोगे, इसके ऊपर परमात्मा विस्तार से चर्चा करवाएंगे। फिर आपके समझ में आएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की संगत के साथ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और फर्जी नामदान केंद्रों पे बैठे हुए गद्दार लोग कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं संगत को तोड़ने के लिए। तो पहले सुनिए आप जी ऑडियो। हेलो सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब भगत जी, जो आपने मैसेज डाला है सही है क्या? बिल्कुल सत्य है, झूठ है तो बताओ। मैं तो कह रहा हूँ भगत जी झूठ है, क्योंकि उनसे बात हुई थी, डेरा बस्ती वाले सोनलाल जी से बात हुई थी। अच्छा। वो ये कह रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है, आए थे वो ज्ञान चर्चा के लिए, ज्ञान चर्चा हुई थी बस। कौन आया था ज्ञान चर्चा के लिए? कौन आया था? नितिन दास। तो अगर नितिन दास अगर ज्ञान चर्चा करने के लिए वहां गया था तो उससे बड़ा महामूर्ख व्यक्ति फिर कोई दुनिया में नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने यूट्यूब चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को दिखा दिखा के ये कहता है और अपने स्तर पे वो ये साबित कर चुका है कि उनका ज्ञान फर्जी है और संत रामपाल जी महाराज जी काल के दूत हैं, तो फिर वो किनसे ज्ञान चर्चा करने गया था? क्या उसको पता नहीं कि सामने वाले के पास वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है? मेरी बात सुनो, वो तो आपको भी आप बुलाओ तो आपके पास भी आता है। तो वो तो मूर्ख व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जब उसको पता है कि सामने टोकरी में 1 किलो सेब रखे हो और वो सेब सड़े हुए हैं और वो दुनिया को बता रहा है। बात सुनो भगत जी, आप सत्य वो बोल, झूठ का पसारा तो क्यों कर रहे हो? झूठ का नहीं, ये सत्य बात है, क्योंकि उस नितिन के मन में शंका है। नितिन के मन में अपने मदन पंथ के ज्ञान को लेके अभी तक शंका है। देखो जो भी है, मैं अभी सोनलाल जी को लाइन पे ले लो लाइन पे, क्या दिक्कत है लेने में? ले। हाँ तो अभी मैं उनको लाइन पे लेता हूँ। अभी ले, बिल्कुल ले लाइन पे। ठीक है, चालू रहो। बिल्कुल चालू रहेगा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the. हेलो 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 सोहनदास जी। हेलो सोहनदास जी, सत्साई पवन दास बोल रहा हूँ जयपुर से। बड़े भाई बोलो, जुबान बंद मत करो, बोलो। काट दिया उन्होंने फोन। काटेगा क्यों नहीं काटेगा? उसको पता है ना कि उसने किस लिए बुलाया था और वो किस लिए आया था वहाँ पे। अगर सच्चा है तो सामने आके बात क्यों नहीं करे? 1 मिनट दोबारा चालू रखो। मिलाओ भगत जी, मिलाओ। हेलो बोलो। हाँ जी सत्साहेब जी, सोहनदास जी, जयपुर से पवन दास बोल रहा हूँ।
हाँ जी बोलिए जी, हाँ जी, कैसे हो? हाँ जी, राम सिंह जी बोलिए, आप इनसे क्या सवाल करना चाहते हैं? हाँ क्या पूछना बताओ जी चाहते हैं? भगत जी, नितिन दास जी आपके पास ज्ञान चर्चा के लिए आए थे, तो रामपाल जी महाराज से नाम लेने की चर्चा हुई थी? नहीं, नाम लेने की चर्चा नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको क्या सत्य है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने नितिन दास की और अपनी यदि फोटो यूट्यूब पे डाली है, तो जो बातें आप लोगों ने वहाँ पे की है उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो हमें, मालूम पड़ जाएगा कि वो ज्ञान चर्चा के लिए आया था या वो नाम दीक्षा लेने के लिए आया था। रिकॉर्डिंग करनी हमने की। फोटो क्यों भेजी तुम लोगों ने? फिर तुम लोगों ने फोटो क्यों भेजी? फोटो तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे क्यों भेजी? चलो ठीक है जी, आप तो ऑडियो वीडियो भेजो। आप लड़ो, हमारी लड़ना नहीं है। आप जैसा महामूर्ख व्यक्ति, आप जैसा महामूर्ख और उस जैसा महामूर्ख व्यक्ति दुनिया में क्यों नहीं है? जब आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने ये समझा दिया, सारा ज्ञान बता दिया कि मेरे अलावा किसी के पास कोई तत्व ज्ञान नहीं है, तो आपने किस मूर्ख को अपने वहां पे ज्ञान चर्चा के लिए बुलाया? आपको शर्म नहीं आई सोनलाल? आप भगत हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के? आप तो किसी नकली संत के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो। आपने किस लिए बुलाया उसको वहां पे, जब आपको पता है कि गुरुजी ने कह दिया कि किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है? आप क्या ठेकेदार हो? ठेकेदार आप बन रहे हो फालतू में। आप खुद मरोगे, 10-20 को लेके मरोगे आप। फिर क्या हो गया? मरेंगे तो मरोगे आप। ये दास आपको बता रहा है, आप खुद डूबोगे, 10-15 को लेके डूबोगे आप। आपने किसको ज्ञान चर्चा के लिए बुलाया? जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी को काल का दूत कहता है, जो उनके ज्ञान को फर्जी घोषित कर चुका है अपने अज्ञान आधार से, आप उसके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। आप नहीं कहते काल दूत? किसको कहा मैंने काल दूत? नितिन जी को। तो नितिन काल का दूत है इसलिए बोलता हूँ उसको मैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी काल के दूत है? मेरे को आप बताओ, क्या संत रामपाल जी महाराज जी काल के दूत है? आप बताओ कि बाकी। अरे उस व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज जी को काल का दूत कहा और आप उसके साथ बैठ के फोटो खिंचवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाना चाहिए आपको डूब मर के जाना चाहिए आपको। नालायक व्यक्ति। भक्ति करने का काहे की भक्ति करेगा? नालायक व्यक्ति है तू। तेरे गुरु को कोई काल का दूत कर रहा है और उसके साथ बैठ के तू वहाँ पे पार्टी कर रहा है, तू वहाँ पे चाय पी रहा है उसके साथ। डूब के मर जाना चाहिए तेरे जैसे व्यक्ति को। सबके साथ पी सकते हैं चाय। व्यभिचारणी भक्ति कर रहा है तू, सबके साथ करना चाहिए, सबके साथ करना चाहिए। ये तेरी व्यभिचारणी भक्ति है, अनन्य भक्ति नहीं है। ये पवन जी बोलना बंद करो। आप जो सच्चाई है, सच्चाई को समझने की कोशिश करो। कौन सी सच्चाई है बताओ ना मेरे को, कौन सी सच्चाई है? सच्चाई कौन सी है बताइए आप मेरे को। अरे पवन भगत जी गुस्सा कम करो। गुस्सा नहीं भगत जी, सत्य बात कहना गलत नहीं होता है। सत्य बात जो है मतलब गुस्सा नहीं होती, वो आवेश होता है। आपको अभी गुस्से का आवेश का नहीं पता क्या होता है। आपने सत्य कहाँ लिखा भगत जी? ऑडियो वीडियो डलवाओ वहाँ पे इनका। जब इन्होंने फोटो खींच के डाली है तो इन्होंने ऑडियो वीडियो भी बनाया होगा। नहीं तो आपने सत्य कहाँ लिखा भगत जी? सत्य लिखा उसके अंदर है। क्यों आया वो वहाँ पे भाई? जब उसको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी नकली है, उनका ज्ञान नकली है, वे काल के दूत हैं, वे फर्जी हैं, तो फिर ज्ञान चर्चा करने किससे आया था? भगत जी वो भगत को समझाने आया था। अरे भगत को समझाने आया था तो वो जिसको काल का दूत कह रहा है, फिर उसकी पुस्तकों को हाथ में लेके फोटो देके तो आ रहा है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है। नहीं मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जो दास बता रहा वो है इसका। वो तो आपकी अपनी अपनी बुद्धि का लेवल है भगत जी। इसमें चलो ठीक है, अगर मेरी बुद्धि का लेवल है तो भाई इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए फिर। हाँ तो शंका तो है ही नहीं भगत जी, लेकिन जो भी आप व्हाट्सएप फेसबुक पे जो भी डालो ना वो कंफर्म सत्य है, कंफर्म है। अगर ज्ञान चर्चा हुई है तो उसका ऑडियो वीडियो भेजो। जिससे ज्ञान चर्चा हुई है वो व्यक्ति कह रहा है कि भगत जी ऐसी कोई बात नहीं। ये तो झूठा व्यक्ति है, ये तो नालायक व्यक्ति है जो खुद मतलब की फर्जी नामदान के अंदर चला रहा है, मैनेजमेंट के तलवे चाटता है। ये कोई सही व्यक्ति है क्या? ये तो फर्जी व्यक्ति है, खुद नालायक व्यक्ति है। तो चलो सत्य है। आप किसको सही कह रहे हो आप? पुण्यात्माओं, ये ऑडियो सुनकर 50-50 आपके समझ में आ गया होगा कि माजरा क्या है, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए दास आपको बताना चाहेगा कि 10 जून 2019 आज से 5-7 दिन पहले की बात है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उस नालायक व्यक्ति को आमंत्रित किया अपने फर्जी नामदान केंद्रों पे, जो संत रामपाल जी महाराज जी का वर्तमान में सबसे ज्यादा घोर विरोधी है। वह काल का दूत जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विरोध करता है, यानी मदन पंथ का नितिन रायजादा, जिसे अध्यात्म का क ख ग पता नहीं, और संत रामपाल जी महाराज जी को सरेआम यूट्यूब पे वीडियो डाल के काल का दूत कहता है, उनके तत्व ज्ञान का विरोध करता है, सरेआम उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता है। ऐसे नालायक व्यक्ति को और गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ज्ञान चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया अपने फर्जी नामदान केंद्रों पे। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की छत्र छाया के नीचे
चंडीगढ़ में डेरा बस्सी का फर्जी नामदान संचालक सोहन लाल है और सोहन लाल ने इस रितिन नाईजादा को, इस नकली मदन पंथी को आमंत्रित किया अपने घर पे, जहां पे उसने परमात्मा का दरबार लगा रखा है, जहां पे वो नामदान केंद्र चलाता है। वहां पे उसने उस नकली मदन पंथी को आमंत्रित किया, किस लिए? ज्ञान चर्चा करने के लिए। पुण्यात्माओं, हमें बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझना पड़ेगा, क्योंकि यह संगत के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की एक बहुत गहरी चाल है ये। जैसे ये लोग पुस्तकों में मिलावट करके संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर, उसी तरीके से धीरे धीरे ये लोग इन नकली पंथ वालों को एंट्री दे रहे हैं अपने ही संगत को तोड़ने के लिए। पुण्यात्माओं, जो नालायक व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी को अपने वीडियो में काल का दूत कहता है, उनके ज्ञान का विरोध करता है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का, ऐसे व्यक्ति की तो एक भगत ने शकल भी नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जानबूझ सांची तजे करे झूठ से ने, जाकी संगति है प्रभु शौपन में भी ना दे। ऐसे दुष्ट और नीच इंसान की तो सपने में भी परमात्मा शकल ना दिखाए। और ऐसे व्यक्ति को ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुंडे अपने नामदान केंद्रों पे अपने जमाई की तरह उनको आमंत्रित करते हैं। पुण्यात्माओं, पहली बात तो ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान में ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी जो ये गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उस नकली मदन पंथी को ज्ञान समझने के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए डेरा बस्सी के नामदान केंद्र पे आमंत्रित किया? क्यों किया उस व्यक्ति को? इसका जवाब है किसी के पास? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जानबूझ के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरु जी के ज्ञान की मिट्टी पलित करवा रहा है, जानबूझ के संगत को दूसरे पंथों में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र आप और हमारे साथ में किया जा रहा है। परमेश्वर की आत्माओं को तोड़ा जा रहा है जानबूझ के। मैं तो यहां तक कहूंगा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और मदन पंथ आपस में मिले हुए हैं। कहीं न कहीं इन लोगों का पेच से पेच भिड़ा हुआ है। जानबूझकर ये लोग ऐसे निकम्मे व्यक्ति को अपने नामदान केंद्रों पे बुलाते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को काल का दूत कहता है। दास उस नालायक की वीडियो भेजेगा मदन पंथी नितिन की, जो सरेआम संत रामपाल जी महाराज जी को काल का दूत कह रहा है। और ऐसे व्यक्ति को यदि आप अपने नामदान केंद्रों पे बुलाते हो, उनके साथ ज्ञान चर्चा करते हो, तो पुण्यात्माओं, ये संकेत कुछ अच्छे नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने तत्व ज्ञान में कौन सी कमी छोड़ दी जो इन गद्दारों की अभी तक समझ में नहीं आई? और ज्ञान समझने के लिए, ज्ञान चर्चा करने के लिए इन्होंने एक नकली काल प्रेरित मदन पंथ के व्यक्ति को अपने वहां पे बुलाया। ये डूब मरने की बात है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उसके तलवा चाट नामदान केंद्र वालों के लिए। और दूसरी बात, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करता है, जो सरेआम उनकी पुस्तकों का मजाक उड़ाता है, उनके ज्ञान में तरह तरह की फालतू की कमियां निकालता है, उनका मजाक उड़ाता है, उन्हें काल का दूत कहता है, ऐसा व्यक्ति क्यों जाएगा वहां पे नामदान केंद्र पे? क्या वो व्यक्ति ज्ञान चर्चा करने के लिए जाएगा? नहीं, वो व्यक्ति कभी भी ज्ञान चर्चा करने के लिए नहीं जाएगा। वो केवल वहां से उन आत्माओं को तोड़ने के लिए जाएगा। वो संत रामपाल जी महाराज जी और उसके ज्ञान में फालतू की मीन मेख निकालकर कुछ आत्माओं को अपने पाले में खींचने के लिए जाएगा। और ये एंट्री जानबूझ के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उस नकली मदन पंथी को दी है। पुण्यात्माओं, ये सारा का सारा काल भगवान का खेल है। मदन पंथ भी काल भगवान का एजेंट है। जो नितिन रायजादा है वो भी काल भगवान का यंत्र है, काल का दूत है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भी काल भगवान का यंत्र है, काल भगवान का दूत है। ये दोनों मौसेरे भाई हैं और ये दोनों मिलके इस परमात्मा की बगिया को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उस नकली मदन पंथी को जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का मजाक उड़ाता है। फिर वो कौन सी ज्ञान चर्चा करने के लिए गया था वहां पे? और शर्म आनी चाहिए उस गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के तलवे चाट व्यक्ति को, सोहन लाल को, जो डेरा बस्सी का फर्जी नामदान केंद्र संभालता है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान देने में कोई कमी छोड़ रखी है जो उसने उस नालायक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से अपने नामदान केंद्र पे वहां बुलवाया है? पुण्यात्माओं, ये आपको समझना है। ये लोग तो समझे समझे बैठे हैं, उन लोगों ने नहीं समझना है। ये तो काल के दूत हैं, इन्होंने तो मालिक की बगिया को उजाड़ना है। समझना केवल संगत ने है, क्योंकि संगत के लिए ये सारी रोटियां सेकी जा रही हैं। संगत को तोड़ने के लिए सारे कुप्रयास किए जा रहे हैं। समझना आप और हमें होगा पुण्यात्माओं, ये दोनों के दोनों काल एजेंट हैं। आज दिन में परमात्मा ने
दास से कुछ पैम्पलेट वगैरह बनवाए थे जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे दास ने डाले थे। एक वीडियो भी बना के डाला था जिसमें परमेश्वर ने बुलवाया था कि ये जो नकली काल प्रेरित मदन पंथ है ये रंभदूत के वंशज हैं। पुण्यात्माओं, कबीर साहिब जी ने बीजक में 4 काल दूतों का वर्णन किया है। आपको एक छोटी सी वाणी सुनाएंगे बीजक से, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि 4 दूत कौन कौन से हैं। रंभ, कुरंभ, जय, विजय, ये 4 दूत स्पेशली काल भगवान ने भेजे थे परमात्मा के इस सत भक्ति मार्ग को खंडित करने के लिए। और कबीर साहिब जी ने आदरणीय धर्मदास जी को इन 4 दूतों के विषय में बताया था, क्योंकि जब कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को इनके विषय में बताया तो धर्मदास जी ने उनसे विनती की थी हाथ जोड़ के कि हे परमेश्वर, उन 4 दूतों का आप थोड़ा विस्तार से वर्णन कीजिए, उनके लक्षण क्या होंगे, उनकी विशेषता क्या होगी, किस तरीके से वो आपके सत भक्ति मार्ग में पाखंड फैलाएंगे ताकि कलयुग के जीवों को उनकी पहचान हो सके और वो सतर्क हो सकें। तो परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उन 4 दूतों का वर्णन किया है। तो पुण्यात्मा, उनमें से पहला दूत है रंभदूत, और ये वर्तमान का उत्तर प्रदेश के बीरापुर प्रतापगढ़ में जो मदन पंथ चला हुआ है ये उसी रंभदूत के वंशज है। ये रंभदूत का ही चलाया हुआ है मदन पंथ। इसके हमारे पास में पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ते। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी मां, वो गाड्डे वा ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। तो ये रंभदूत के वंशज हैं और परमेश्वर ने बीजक में स्पष्ट लिखा हुआ है। धर्मदास सुनकर घबराए, हाथ जोड़ कर वचन सुनाए। धर्मदास के मन में हुआ भय, स्वामी बढ़ गया और भी संशय। स्वामी अब ना देर लगाओ, पहले दूतों की बात बताओ। जीवों के हित पूछूं तुमसे, उनका चरित्र कहो तुम मुझसे। उन दूतों का वे समझाओ, उनके लक्षण स्वभाव बताओ। कैसा रूप जगत में धारेंगे, किस विधि जीवों को मारेंगे। पहले कहाँ प्रकट हो आकर, साहिब मुझे कहो समझाकर। धर्मदास तुमको समझाऊं, 4 दूत का भेद बताऊं। 4 दूतों का वर्णन, उनके नाम सुनो पहले तुम। रंभ कुरंभ जय विजय गिनो तुम। रंभदूत को कहूँ समझा कर, गद्दी बनाए गढ़ कालिंजर। अपना नाम भगत वे धरेगा, घने जीवों को शिष्य करेगा। जो भी जीव अंकुरी होगा, यम की फांसी से वही बचेगा। रंभ बलि षड्यंत्री होगा, मेरी बात का खंडन करेगा। आरती नारियल चौक रोकेगा, सत्यलोक का खंडन करेगा। बीड़ा वे ग्रंथ का खंडन करेगा, अपनी रमेनी कथन करेगा। मेरी वाणी पे विवाद करेगा, जाल में जीवों को फांसेगा। चारों धार का ज्ञान कहेगा, कबीर नाम प्रचार करेगा। कबीर स्वयं को वह बतलाए, मुझे नश्वर तन में ठहराए। जीव को पुरुष समान कहेगा, सत्य पुरुष का खंडन करेगा। हंस को इष्ट कबीर बताए, कर्ता को ही कबीर ठहराए। यम जीवों को बड़ा दुखदाई, दूत मुझे यम जैसा जनाई। कर्मी जीव को पुरुष बताए, नाम ज्ञान छिपा खुद को दिखाए। सोचो यदि जीव वह होता, फिर इतने दुख कैसे उठाता। जीव तत्वों के वश दुख पावे, जीव को प्रभु जैसा ठहरावे। अजर अमर प्रभु की काया, उसका रूप न कोई छाया। सत्य पुरुष का खंडन करेगा, जीव को सत्य पुरुष ही कहेगा। ज्यों जल में परछाई देखे, मूर्ख जीव स्वरूप ही समझे। गुरु ज्ञान अनुपम होता है, बिन दर्पण निज रूप दिखता है।
इस विधि रंभ अपर बलि यहाँ छल से मत फैलाएगा। गाकर नाम कबीर का यहाँ जीवों को फंसाएगा। अंश वंश आप जी ने इस वाणी में स्पष्ट सुना और बीजक में आपने देख भी लिया लिखा हुआ, जिसमें लिखा हुआ है कि रंभदूत का करो बखाना, गढ़ कालिंजर रोपे थाना। यानी आदरणीय धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा कि अब मैं तुझे रंभदूत के बारे में बताता हूं, जो गढ़ कालिंजर में अपना स्थान रोपेगा, वहां पे अपना स्थान बनाएगा। अब पुण्यात्माओं, हम आपको स्पष्ट बताते हैं कि ये गढ़ कालिंजर क्या है। उसके लिए आप देखिए, ये जो नकली काल प्रेरित मदन पंथ है, इनकी एक पुस्तक है नाम प्रकाश टीका। इसके पेज नंबर 11 पे इनका जो पंथ प्रवर्तक है, जहां से इस पंथ की स्थापना हुई है सन 1843 से, मदन साहब से। तो ये जो मदन साहब थे, ये कहां के थे, ये आप देखिए, इसमें पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है कि मदन साहिब का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के गांव खरोना में हुआ था और बचपन से ही उनको अध्यात्म के प्रति लगन हुई और 14-15 साल की उम्र में ही वे 7-8 मील दूर जाकर गहरे जंगल में तपस्या करने लग गए। पुण्यात्माओं, आप इन शब्दों पे ध्यान देना। यानी जो इनका जो पंथ प्रवर्तक है मदन साहब, जो 1843 से इस पंथ की शुरुआत हुई थी, वो कहां का है? जिला उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खरोना गांव का रहने वाला है। पुण्यात्माओं, खरोना गांव से 7-8 मील दूरी पे जंगलों में जाके वो तपस्या करने लगा। अब ये खरोना गांव कहां है? हम आपको ये मैप दिखा रहे हैं गूगल का, हमने सारी वहां की तफ्तीश की है। खरोना गांव से मात्र 29 किलोमीटर दूर कालिंजरगढ़ है। पुण्यात्माओं, आप जी ध्यान से सुनना इस बात को, परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की है। इस वीडियो को देखने के बाद और ये सबूत देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान का जो मदन पंथ है, बीरापुर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कबीर विज्ञान आश्रम, जहां का गुरु वैराग्य साहिब है, वो केवल नाम देता है और ज्ञान प्रचार उसका चेला नितिन रायजादा करता है। वो पंथ रंभदूत का चलाया हुआ पंथ है, जिसका जिक्र परमेश्वर ने आदरणीय धर्मदास जी को 650 साल पहले ही कर दिया था। क्या कहा था परमेश्वर ने कि रंभदूत का करूं बखाना, गढ़ कालिंजर रोपे थाना। यानी जो रंभदूत होगा वो कालिंजर गढ़ में अपना स्थान रोकेगा, वहां पे वो आएगा, वो प्रकट होगा। तो इनके मदन साहिब का 1843 में जो जन्म हुआ वो कहां से हुआ? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खरोना गांव में। और खरोना गांव से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पे गढ़ कालिंजर नाम की जगह है, जिसका जिक्र परमेश्वर ने बीजक में कर रखा है। अब आप ध्यान से सुनना आगे इस बात को। 29 किलोमीटर की दूरी है और इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि मदन साहेब अपने गांव से 7-8 मील की दूरी पर गहरे जंगलों में जाके तपस्या करने लग गए। खरोना गांव से गढ़ कालिंजर की दूरी 29 किलोमीटर और खरोना गांव से इनका मदन साहब तपस्या करने के लिए गया गढ़ कालिंजर की तरफ, उन जंगलों में 7-8 मील। 1 मील में 1600 मीटर होता है, यानी 8 मील का हो गया तकरीबन 14 किलोमीटर। यानी खरोना गांव से 14 किलोमीटर दूर जंगल पड़ता था और जंगल में जाके, अब वो जंगल में ये तो है नहीं कि वो जंगल में जाके वहीं पे उस जंगल के किनारे उसने तपस्या की, जंगल के अंदर जाके उसने तपस्या की। 7-8 मील आगे और गया वो व्यक्ति तपस्या करने के लिए। यानी खरोना गांव से चल के 7-8 मील की दूरी पे जंगल लगता है, वन लगता था, और वन के अंदर 7-8 मील की दूरी पे जाके उस मदन साहब ने तपस्या की, जो गढ़ कालिंजर कहलाता है। और उसी गढ़ कालिंजर के विषय में कबीर साहब ने कहा कि रंभदूत का करूं बखाना, गढ़ कालिंजर रोपे थाना। यानी सन 1843 में इस मदन पंथ के प्रवर्तक मदन साहब ने उसी गढ़ कालिंजर में अपना स्थान रोका था, वहां पे इसने तपस्या की थी। अर्थात ये इनका जो मदन साहब है वो स्वयं रंभदूत था और उसी रंभदूत का चलाया हुआ आज ये मदन पंथ है। आपकी आंखों के सामने ये सबूत हैं, ये झूठ नहीं हो सकते, ये परमेश्वर के बीजक में लिखे हुए हैं पुण्यात्माओं। और ये सबूत देखकर भी अपनी आंखों से यदि किसी को यकीन ना हो, यदि कोई विश्वास ना करे, तो पुण्यात्माओं उससे बड़ी अंधी और मूर्ख आत्मा फिर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। जो भी व्यक्ति अध्यात्म से थोड़ा बहुत परिचित होगा वो झट से समझ जाएगा पुण्यात्माओं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं
कि डूबे थे पर उबरे गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। ये टूटा हुआ बेड़ा है, ये जर्जरा बेड़ा है, ये जर्जरी नाव है मदन पंथ। और जो पुण्यात्मा होगी वो इस सबूत को देख के, क्योंकि इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता जो ये साबित करता है कि वर्तमान का जो मदन पंथ है वो काल का चलाया हुआ पंथ है, काल के दूत रंभ का चलाया हुआ पंथ है, जिसका मुख्य मकसद केवल परमेश्वर की आत्माओं को तोड़ना है। पुण्यात्माओं, आगे परमेश्वर ने इस वाणी के माध्यम से हमें बताया है, इसमें लिखा भी हुआ है कबीर बीजक में, आप जी स्पष्ट रूप से देख भी रहे हो। आगे धर्मदास जी को समझाते हुए कबीर साहिब जी ने कहा कि कबीर कि भाई धर्मदास, वो जो रंभ दूत होगा वो आरती नारियल चौका को रोकेगा। पुण्यात्माओं, आज मदन पंथ में जो कबीर साहिब जी अपने भक्तों को नाम दीक्षा देते थे वो मंत्र नहीं दिए जाते हैं, वो उनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये तो काल के मंत्र हैं। मदन पंथ में ना ही उनके भक्तों से आरती करवाई जाती है, ना उनको नित्य नियम करने के लिए दिया जाता है, ना ही मदन पंथ वाले उनके घरों में दीपक जलाने के लिए बोलते हैं। पुण्यात्माओं, वाणी चरितार्थ हो रही है। कबीर साहिब जी ने जो धर्मदास जी को कहा था कि वो जो रंभदूत होगा वो आरती नारियल चौका को रोकेगा, और आज वही काम मदन पंथ कर रहा है। इसके अलावा उस वाणी में आगे परमेश्वर ने धर्मदास जी को बताया कि वो सतलोक का खंडन करेगा, सत्य पुरुष का खंडन करेगा, यानी वो सतलोक को झूठी रचना बताएगा, सत्य पुरुष का खंडन करेगा कि कोई सत्य पुरुष नहीं है। और पुण्यात्माओं, अभी आप जी अपनी कानों से सुनना, आंखों से देखना, ये काल दूत नितिन अपने वीडियो में कह रहा है कि कोई सतलोक नहीं है। धर्मदास जी को केवल नकली साधना छुड़वाने के लिए कबीर साहिब ने सतलोक की झूठी कहानी बनाई थी, झूठी रचना बताई थी, जबकि कोई सतलोक नहीं है और ना ही कोई सत्य पुरुष है। पुण्यात्माओं, वाणी चरितार्थ हो रही है। जो जो बात इसमें लिखी हुई है कि वो गढ़ कालिंजर में आएगा, फिर वो जो अच्छी आत्मा होंगी उन आत्माओं को वो फंसाएगा, उन आत्माओं से वो आरती नारियल चौका छुड़वाएगा, सतलोक को झूठी रचना बताएगा, सृष्टि रचना को झूठा बताएगा, खुद सत्य पुरुष यानी कबीर साहिब जी का खंडन करेगा। और वो सारा का सारा काम पुण्यात्माओं ये मदन पंथ वाले कर रहे हैं, ये नितिन कर रहा है। ये काल का दूत है, रंभ दूत का वंशज है। क्योंकि देखो, धर्मदास की जो बुद्धि थी वो कहां तक काम करती थी। धर्मदास मूर्ति पूजा करते थे। आपको भी पता है कि धर्मदास और उनकी पत्नी जो थी वो मूर्ति पूजा करते थे। अब एक मूर्ति पूजक को तुम जाकर आत्मा परमात्मा की बात करोगे तो वो कभी नहीं समझ सकता, वो कभी नहीं जान सकता, क्योंकि उसको जो पुराने पंडितों ने, पुराने जो ऋषि मुनियों ने घोटा पिला रखा था कि ऐसे एक स्वर्ग होता है, वहां पर इंद्र होता है, और ये कृष्ण जी होते हैं, ये राम जी होते हैं, ये ऐसे पैदा हुए, ये ऐसे आए इस दुनिया में, ये लीला रची। तो इतना कुछ उनके दिमाग में भरा हुआ था कि वो आत्मा परमात्मा की बातों को नहीं समझ सकते थे। इसलिए कबीर साहब ने उनके ज्ञान को खट्टा करने के लिए, उनके ज्ञान को, जो उनको ज्ञान पढ़ा रखा था, जो रंग रखा था, उस रंग को फीका करने के लिए कबीर साहब ने एक कहानी की रचना करी। उस कहानी की रचना क्या करी कि एक सत्पुरुष था, सत्पुरुष के द्वारा ऐसे ऐसे हम पैदा हुए और हम लोग काल के चक्कर में आके यहाँ फंस गए, और वही काल की जो घरवाली है वो शेरावाली माता है, और उसके 3 बच्चे हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और उनसे ये सृष्टि चल रही है। और यही 5 हम सबको फंसाने के लिए ही ये सारी लीला करते हैं। जितने भी इन्होंने लीला करी हैं ये सब जीव को फंसाने के लिए, अपने तक ही सीमित रखने के लिए ये लीला करते हैं। जब ये ज्ञान धर्मदास जी ने सुना और ये भी पूछा कबीर साहब से कि क्या ये सत्य है, देखो एक बार में विश्वास नहीं किया, उन्होंने समझाया कि हाँ यही सत्य है, तो उनके मन से इन 5 के लिए श्रद्धा खत्म हो गई। उसके बाद इस वाणी में आगे परमेश्वर ने धर्मदास जी को बताया कि धर्मदास वो मेरी वाणियों में तोड़ मरोड़ करेगा। और पुण्यात्माओं, आज इस काल प्रेरित मदन पंथ के यूट्यूब गुरु नितिन रायजादा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो यथार्थ वाणियां कबीर साहिब जी की बताई हैं, दुनिया के सामने रखी हैं, ये नालायक व्यक्ति उनका खंडन करता है अपनी उआबाई बक के। अब देखिए, आपको एक वाणी दिखाते हैं परमेश्वर की कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लास्ट में इसमें परमेश्वर ने कहा है कि ना मैं त्रिकुटी भवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की जो मूल वाणी है कबीर साहिब की, उसमें कहा है कि सब श्वासन के श्वास में, कि धर्मदास मैं तो सभी की श्वासों के श्वास में हूं।
और ये नालायक व्यक्ति अपने वीडियो में कह रहा है कि ना श्वासन के श्वास में, यानी वाणियों में तोड़ मरोड़ कर रहा है। एक दूसरी वाणी और है परमेश्वर की जो कबीर मंसूर में है, कबीर मंसूर में लिखी हुई है। जो मूल वाणी है वो कबीर मंसूर में है। और आपको बताते हैं ये जो मूल वाणी है ये कबीर मंसूर ग्रंथ के पेज नंबर 662 में लिखी हुई है। वाणी है, शरण मोर गही उतरो पारा, बार बार मैं यही पुकारा, मुख से कहो कबीर कबीर, तब ही मिटे काल की पीर। यानी जो यथार्थ वाणी है, जो मूल वाणी है कबीर मंसूर ग्रंथ के पेज नंबर 662 में, उसमें कबीर साहिब जी लिखते हैं कि शरण मोर गही उतरो पारा, बार बार मैं यही पुकारा, मुख से कहो कबीर कबीर, तब ही मिटे काल की पीर। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुख से कहो कबीर कबीर, तब ही मिटे काल की पीर। और ये नालायक व्यक्ति उस वाणी का क्या उल्टा अर्थ करके हमें बता रहा है कि सार नाम गए उतरो पारा, बार बार मैं यही पुकारा, मुख से कहो कबीर कबीर, तो न मिटे काल की पीर। यानी परमेश्वर की वाणी का उल्टा अर्थ करके पेश कर रहा है। आप इसके वीडियो में, इसका एक यूट्यूब चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो, आप जी वहां पे इसकी उवाबाई को देख सकते हो। ये आज अपनी वाणियों से, अपनी जुबान से पलट नहीं सकता है, क्योंकि लोगों ने इसके वीडियो को डाउनलोड कर लिए हैं, सबूत सबके पास में है। तो पुण्यात्माओं, कबीर साहिब जी ने जो आदरणीय धर्मदास जी को जो बातें बताई थी और जो बीजक में लिपिबद्ध कर दी गई हैं, उन वाणियों में परमेश्वर ने कहा था कि वो मेरी वाणियों में हेरा फेरी करेगा, उनको तोड़ मरोड़ के उल्टा अर्थ करके जीवों को भ्रमित करेगा। पुण्यात्माओं, 4 बात हो गई और चारों की चारों बातें 100% नहीं, 1001% इसी नकली मदन पंथ के ऊपर सटीक बैठ रही हैं। आप जिन्हें मानचित्र भी देख लिया, जो कि खरोना गांव से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पे गढ़ कालिंजर है, जहां पर रंभदूत आया था, परमेश्वर ने जिक्र किया है। और इनका जो मदन साहिब है, इस पंथ का जो प्रवर्तक है, सन 1843 में खरोना गांव से 7-8 मील की दूरी पे जंगल में गया, जंगल के फिर अंदर गया, यानी गढ़ कालिंजर में जाके उसने तपस्या की थी। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास, वो मेरी जो साधना है, मैंने तुम्हें जो साधना बताई है, जो मैंने लिपिबद्ध करवा दी है, जो मैंने जो सतपुरुष का जो विधान है मैंने जो तुम्हें बता दिया है, वो उसमें मीन मेख निकालेगा। मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा है, आरती, नारियल, चौका, जो मंत्र दीक्षा मैंने तुम्हें दी है, वो उन सबका खंडन करेगा। आरती, नारियल, चौका रोकेगा, और वो मदन पंथ रोक रहा है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणियां जब सुबह सुबह हम लोग, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम पे जो अनमोल दया बख्शी है, हमें जो नित्य नियम दिया है 48 मिनट का, दोपहर की असुर निकंदन रमेणी दी है जो सर्व देवताओं की स्तुति है, और शाम को जो संध्या आरती दी है, पुण्यात्माओं, वो परमेश्वर की वाणियां है। परमेश्वर की वाणियां जितनी ज्यादा चलें, चाहे वो ट्रांजिस्टर में चलें, चाहे वो अपने मुख कमल से हम बोलें, चाहे हम परमेश्वर की पुस्तकों में देख देख के बोलें, पुण्यात्माओं, ये सत्य शब्द हैं और शब्द कभी खंड नहीं होता है। जब ये परमेश्वर की वाणियां जितनी ज्यादा उच्चारित होंगी, जितनी ज्यादा उच्चारित होंगी, ये शब्द ब्रह्मांड में जाएंगे। और ब्रह्मांड में जो शब्द गूंज रहे हैं वर्तमान में, जो दुनिया की जो हाहाकार है, जो कुशब्द हैं, उनके नीचे जाके जितनी परमेश्वर की वाणियां उनके बच्चों के मुख कमल से, या परमेश्वर के मुख कमल से, या सतगुरु के मुख कमल से जितनी वाणियां उच्चारित होंगी, ये सत्य शब्द उच्चारित होंगे, ये उन ऊपर की जो वाणियां हैं, जो कुशब्द हैं, उनके पीछे अपनी एक लेयर बना लेंगे, और ऊपर जो शब्द हैं उनका असर फिर नीचे आना बंद हो जाएगा। और नीचे जो अच्छे शब्दों की जो परत है, जो लेयर है, जो हम लोग सुबह सुबह नित्य नियम करते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चलता है, कबीर साहिब जी की वाणियां निकलती हैं आज हर घर में, वो अच्छी वाणियां होंगी, वो नीचे की परत होंगी, ऊपर वालों को ढक देंगी, वो नीचे जमा हो जाएंगी, और फिर उन वाणियों का वही असर होगा जो परमेश्वर का होता है, यानी अच्छा असर होगा पूरी पृथ्वी पे। इस तरीके से एक बार पुनः इस कलयुग में सतयुग आएगा, और ये काल के दूत परमेश्वर की वाणियों को उच्चारित करने से मना कर रहे हैं, अपने शिष्यों को परमेश्वर की वाणियां उच्चारित नहीं करने दे रहे हैं। इस पंथ की खासियत देखिए पुण्यात्माओं, आप में से किसी भी व्यक्ति ने इस मदन पंथ का जो वर्तमान का गुरु है वैराग्य साहिब, आपने उसके सत्संग नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो सत्संग करता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि सत्संग चीज क्या होती है, उसे मालूम ही नहीं सत्संग क्या होता है। वो तो केवल एक डमी बन के बैठा हुआ है, डमी बन के बैठा हुआ है। ज्ञान प्रचार कौन करता है? नितिन राय यादव। कुप्रचार करके, लोगों को भ्रमित करके, परमेश्वर की वाणियों में तोड़ मरोड़ करके उस पंथ की तरफ ये कालदूत खींच के लेके जाता है। और नाम दीक्षा कौन देता है? उसका गुरु वैराग्य साहिब।
यानी हमारे सतगुरुदेव जी ने एक बार एक सत्संग में कहा था, ऐसा कोई बातचीत हुई तो परमेश्वर ने कहा, कोई मैटर चल रहा था, हम ज्यादा उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है कि लड़की शादी तो करती है मोहनलाल से और सुहागरात मनाती है सोहनलाल से। तो इस पंथ की यही हालत है। अज्ञान का प्रचार तो करता है चेला और फिर नाम दीक्षा देता है गुरु। ये सोहनलाल मोहनलाल का खेल उस पंथ में चल रहा है। तो पुण्यात्माओं, एक बहुत बड़ी परमेश्वर ने दया करी जो इस नकली मदन पंथ के ऊपर इतना बड़ा सबूत लेके आए परमात्मा। देखो पुण्यात्माओं, परमेश्वर आपके सामने खड़े होके अपना सीना फाड़ के आपको ये नहीं दिखाएंगे कि देख लो भाई मेरे अंदर जो लिखा हुआ यही सत्य है कि ये जो मदन पंथ है ये रंभदूत के वंशज हैं और ये वही मदन साहब है जो कालिंजर में जाके इसने अपना स्थान रोका था, वहां जाके इसने तपस्या की थी, जिसका जिक्र मैंने 650 साल पहले धर्मदास जी को किया था। परमेश्वर नहीं बताएगा कि परमेश्वर केवल अपनी आत्माओं को निमित्त बनाते हैं और जो अंकुरी हंस होंगे, जो अच्छी आत्मा होंगी वो बच निकलेंगी। बाकी जो मंदबुद्धि होंगे वो फंसेंगे। जिनका कुसंस्कार होगा, जिनका प्रारब्ध कमजोर होगा वो फंसेगा, 101% वो फंसेगा, उसको तो फिर कोई नहीं रोक सकता। आगे इस वाणी में परमेश्वर ने बोला है कि जो अंकुरी हंस आत्मा होंगी वही बचेंगी उसके जाल से। तो पुण्यात्माओं, जिसको परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, जिसका प्रारब्ध मजबूत है, वही हंस आत्मा केवल उस काल पंथ में जाने से बचेगी। अन्य जितने भी बाकी तो बेतरा जगत है, संसार है, संसार को नहीं पता कि क्या अध्यात्म है। जैसे पहली बार हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उससे पहले हमें नहीं पता था कि अध्यात्म क्या होता है, गुरु क्या होता है, सतगुरु क्या होता है, भक्ति करना क्यों आवश्यक है, मोक्ष क्या होता है, सतलोक क्या होता है, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमारे पूर्व जन्म के दृढ़ भक्ति संस्कारों की वजह से, दृढ़ प्रारब्ध कर्मों की वजह से परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपनी शरण में लिया और हमें अपना ये तत्व ज्ञान समझाने की अनमोल दया की। तो आज हमें ये चीजें समझ में आ रही हैं सतगुरुदेव जी की दया से, और आप जियों तक हमें संदेशा भेज पा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, एक ये बहुत बड़ी साजिश है। ये तो कालपंथ है ही है, मदन पंथ, इसमें तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सबकी जड़ें दिखा दी हैं। और पेड़ की जड़ दिखाने के बाद थोड़े दिन तो वो हरा भरा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो मुरझाने लगता है, वो सूखने लगता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से विशेषकर मेरा निवेदन है कि चलिए, आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि गुरुद्रोही कौन है और गुरुमुखी कौन है, ये चलो हम इस विषय पे बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना तो समझ लो कि आप लोगों के साथ कितना बड़ा छल किया जा रहा है। संगत को तोड़ा जा रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, क्योंकि इस काल दूत नितिन को पवन दास जयपुर वाले ने आमंत्रित नहीं किया। पवन दास जयपुर वाले ने ज्ञान चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि पवन दास जयपुर वाले को तो पता है कि इस दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी के पास ज्ञान की छींट भी नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी का भगत होकर यदि इस कालपंथी, जो हमारे सतगुरुदेव जी को काल का दूत कहता है, उनके ज्ञान का विरोध करता है, उनकी वाणियों का खंडन करता है, ऐसे काल दूत को अपने घर पे बुलाने वाला कोई महानीच व्यक्ति होगा, महादुष्ट व्यक्ति होगा, वो संत रामपाल जी महाराज जी का भगत नहीं हो सकता। और वो महानीच, वो महादुष्ट, वो नालायक गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, जिसने डेरा बस्सी के फर्जी नामदान केंद्र पे उस नकली रंभदूत के वंशज नितिन को अपने घर पे बुलाया। जैसा कि मुझे नहीं पता था कि 12वां पंथ कब खत्म हो रहा है, और मुझे नहीं पता था कि मैंने कब YouTube चैनल बनाया, और मुझे कभी ध्यान देने की जरूरत भी ना पड़ती कि मैंने किस तारीख को चैनल बनाया या कब 12वें पंथ को खत्म किया गया परमात्मा के द्वारा, मुझे नहीं पता था और ना ही मुझे कभी पता चलता। लेकिन खुशी की बात यह है कि स्वयं 12वें पंथ के ही काल दूतों ने मुझे फोन किया और मुझे कंपेल किया ये बताने के लिए कि मैंने कब चैनल बनाया और कब 12वां पंथ खत्म हुआ। तो मैं भी हैरान हो गया देख के कि 11 तारीख को जो सजा मिली 12वें पंथ के कालदूत को, उसी के अगले 2 दिन बाद हमारा YouTube चैनल बना है। हैरान हो गया मैं। ये बंदी छोड़ की दया होती है, देखो ये उसके इशारे होते हैं। अब इन इशारों को जो समझ जाता है वो काल जाल से निकल जाता है। इसी प्रकार उन्हीं के द्वारा बताने पे ये वाणी भी सिद्ध हो गई कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई,
जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। यानी कि जब तक 1% भी आस रहेगी कि 12वां पंथ अभी नहीं मिटा है, जब तक मूल ज्ञान को उजागर नहीं करना है। अब उम्र कैद हुई है आखिरी सांस तक, तो अब मूल ज्ञान को प्रकट करने का समय आ गया था। उसके साथ में फोटो खिंचवा रहा है, उसके साथ बैठ के चाय पी रहा है। डूब के मरने की बात है ये गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लिए, और डूब के मरने की बात उन लोगों के लिए है जो इस गद्दार मैनेजमेंट के पीछे चल के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना जीवन नाश कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये पक्का काल का दूत है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, लिखवा लो इस बात को। भले ही आपको समझ में ना आ रहा हो, परमेश्वर ने जिन आत्माओं को सद्बुद्धि दी है, जिन पे अपने तत्व ज्ञान की दया की है, वो आत्माएं स्पष्ट देख पा रही हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, संत रामपाल जी महाराज जी का गद्दार भाई महेंद्र भगोड़ा, उनका भतीजा अमित, संत रामपाल जी महाराज जी के दोनों बेटे, उनकी बेटियां, उनका जवाई, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंधु, उनका परिवार, ये सब के सब काल दूत हैं, ये सब के सब काल एजेंट हैं, और सब के सब झूठ और स्वार्थ में इस परमात्मा की प्यारी संगत का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। विस्तार से इनके सारे सबूत हमने ट्रू वीडियो चैनल पे डाल रखे हैं। अगर परमात्मा दया करें, आपको सद्बुद्धि दें, और कभी आपके भेजे में ये बात घुसे कि हमें देखने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जब तक हम दोनों तरफ की बातें नहीं सुनेंगे, जब तक हम दोनों तरफ की बातों पे गौर नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, हम कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर ने हमें भगत बनाया है, हमें सच्चा इंसान बनाया है। और एक जज होता है कोर्ट में, वो दोनों तरफ की बातें सुनता है, देखता है, उन पे विचार करता है, उसके बाद वो कोई निर्णय लेता है। और यदि एक पक्ष की बात सुन के यदि जज कोर्ट में निर्णय देता है, वो जज नहीं होता, वो अन्यायी व्यक्ति होता है। तो पुण्यात्माओं, गांव में जैसे पंचायत बुलाई जाती है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, उन दोनों पक्षों की बातें उन पंचों के द्वारा सुनी जाती हैं, और जब दोनों पक्षों की बातें पूरी हो जाती हैं, उसके बाद वो पंच मिलके फिर कोई डिस्कस करते हैं, कोई निर्णय करते हैं कि गलती किसकी और सही कौन है। और परमेश्वर ने अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देके उस जज से उत्तम बनाया है, उन पंचायतियों से उत्तम बनाया है। और यह तत्व ज्ञान लेके यदि भगत समाज भी आज दोनों पक्षों की बात नहीं सुनता है, यदि नामखंड के भय से कि पवन दास की वीडियो देख लेंगे तो नामखंड हो जाएगा, यदि इस डर से यदि केवल एक पक्ष की बात सुनकर ही कोई फैसला कर रहा है, तो वो भगत नहीं है, वो काल प्रेरित आत्मा है। वो संत रामपाल जी महाराज जी का भगत नहीं हो सकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भगत को शिक्षा दी है कि कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। अब नीर खीर का निबेरा कौन करेगा? नीर खीर का निबेरा वही हंसात्मा करेगी जो दोनों पक्षों की बातों को निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ सुनेगी। फिर परमेश्वर ने उनके ऊपर जो अनमोल तत्व ज्ञान की बरसात की है, उस आधार से वो निर्णय करेंगे कि वास्तव में सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि सबूत सबके सामने है। पुण्यात्माओं, शुरू में जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, हमने उनसे नाम दीक्षा ली, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जब ये सत्संग करने शुरू किए, तो हमने कबीर जी को भगवान, चाहे दास को ले लीजिए, चाहे आपको ले लीजिए, आज जितनी भी आत्माएं कबीर जी को परमात्मा मानती हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, शुरुआत में उन लोगों ने खाली संत रामपाल जी महाराज जी के मुंह से कहने से ही किसी ने यकीन नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मुख कमल से बोल दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, तो किसी ने यकीन नहीं किया कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बोल रहे हैं, जबकि नाम दीक्षा भी ले चुके थे। लेकिन हमने कब माना कि कबीर इज गॉड? जब उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्व धर्म शास्त्रों को पूरी दुनिया के सामने खोल खोल के दिखाया, उनमें लिखा हुआ बताया, सारे साक्ष्य, सारे एफिडेविट, सारे प्रमाण दिए कि देखो वेद में यहां लिखा हुआ है, ऋग्वेद में यहां, यजुर्वेद में यहां, सामवेद में यहां पे लिखा हुआ है, अर्थवेद में यहां लिखा हुआ है, गीता जी में यहां लिखा हुआ, कुरान, पुराण, बाइबल, हदीस, तोरे, जंबूर, इंजल, जितने भी ग्रंथ थे इस दुनिया के, संत रामपाल जी महाराज जी ने जब हमें वो सारे सामने कर दिए, हमारी आंखों के सामने कर दिए, हमें दिखा दिया, लाल और लालड़ी की पहचान करा दी कि आज से पहले हम कहां अंधकार में डूब रहे थे, हमारी तत्व ज्ञान वाली जो आंखें थी परमेश्वर ने खोली, और उन शास्त्रों को देख के, उन शास्त्रों में लिखा हुआ देख के आप और हमें यकीन हुआ कि वास्तव में कबीर इज गॉड और संत रामपाल जी महाराज जी जो बोल रहे हैं वो सत्य है। तो पुण्यात्माओं, जब हमने कबीर जी को भगवान खाली संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से कहने से नहीं माना, जब उन्होंने 100 सबूत दिखाए तो हमने माना। तो आज आप लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख से बोले हुए आदेशों को क्यों सत्य मान रहे हो, जो कि परमेश्वर के ज्ञान से मेल नहीं खाते, कोसों दूर हैं, कोसों दूर। जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से कबीर जी को भगवान नहीं माना आपने,
तो आज आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने से ये उआबाई क्यों स्वीकार कर रहे हो? इसका मतलब आप लोगों को ज्ञान नहीं है, आप लोगों को ज्ञान नहीं है और आप लोग काल प्रेरित आत्मा है। भले आप अपने घर में आरती करते हो, मंत्र करते हो, भले ही आप अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का भगत कहते हो, लेकिन यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई शिक्षाओं पे नहीं चलते हो, उनके अनुसार किसी भगत भाई के साथ व्यवहार नहीं करते हो, तो आप अभी भी काल प्रेरित हो। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहलाने के लायक नहीं हो। विचार आप लोगों को करना है, आप लोग कर लेना। दास इस वीडियो में अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, केवल 2 ही पॉइंट थे आज की वीडियो में। पहला पॉइंट यह था कि नकली जो मदन पंथ है वो रंभदूत का वंशज है। ये कबीर साहिब जी ने स्पष्ट कर दिया है बीजक में। आप जिन्हें देख लिया अच्छी तरीके से, उनके लक्षण, उनके आचार विचार सारे के सारे उस रंभदूत से 100 के 100% मिल रहे हैं। और दूसरा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जानबूझ के मदन पंथ के साथ मिलके परमेश्वर की आत्माओं को काल का ग्रास बना रहा है। इस बात को आप जी स्वीकार करें या ना करें, और आप जी देख लेना कुछ ही दिनों में ये डेराबस्सी का सोहनलाल 101% मदन पंथ में जाके नाक रगड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति काल प्रेरित है। आपको पता होना चाहिए इस व्यक्ति ने जो नामदान केंद्र लिया है वो किस तरीके से लिया है। इस सोहनलाल डेराबस्सी वाले ने पंजाब के स्टेट कोऑर्डिनेटर गद्दार नरेश और गद्दार दीपक से लड़ झगड़ के लिया है। दीपक और नरेश ने उसको मना कर दिया, क्योंकि दीपक और नरेश को अच्छे से पता था कि सोहनलाल कैसा व्यक्ति है, ये खुद पैसे खाएगा, तुम्हें पैसे नहीं देगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ये सोहनलाल दिल्ली में चला गया और दिल्ली में जाके इसने महेंद्र से अर्जी लगाई, और महेंद्र को ऊट पटांग बोल के जिस भी तरीके से इसने अपना कोई कमीशन सेट किया होगा वहां पे कि मैं कितना आप लोगों को दूंगा, कितना मैं रखूंगा, उस हिसाब से फिर इस व्यक्ति ने आज नामदान केंद्र संभाला है। और उस नामदान केंद्र पे जो भी पैसा आता है वो किसी को नहीं जाता, ये खुद खाता है ये व्यक्ति। तो पुण्यात्माओं, आप सावधान हो जाओ। परमेश्वर ने लाखों सबूत आप लोगों की आंखों के सामने खड़े कर दिए, झड़ी लगा दी है। और आज भी अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलोगे, इस भेजे का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो पुण्यात्माओं पशु योनि में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जबरदस्ती हमारी गर्दन पकड़ के सतलोक नहीं लेके जाएंगे। उनका काल भगवान के साथ एग्रीमेंट है, उनका वचन है कि केवल जो मेरे ज्ञान में रहेगा वो मेरा, और जो मेरे ज्ञान से बाहर चलेगा वो काल भगवान का। आज 80% संगत काल भगवान के इशारे पे चल रही है, ना कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के ऊपर चल रही है। अगर ज्ञान के ऊपर चलती तो संगत के समझ में आ जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आया है। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के।